Hello student, today we will discuss concept of MBO। आज हम उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा डिस्कस करेंगे। MBO का मीन्स होता है यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। व्यावसायिक जटिलताओं में वृद्धि के साथ साथ तकनीकों एवं पद्धतियों में नए नए अनुसंधान हुए, जिनमें से एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। इसे गोल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स तथा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा के आविष्कार का श्रेय एल्फ्रेड स्लोअन को है। इसके बाद पीटर एफ ड्रकर ने अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इस कॉन्सेप्ट का सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत किया। इसलिए कुछ प्रबंधशास्त्री पीटर एफ ड्रकर को ही इस अवधारणा का जन्मदाता मानते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध आधुनिक प्रबंध की एक लेटेस्ट टेक्निक है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक उपक्रमों के उद्देश्य के आधार पर नियोजित व्यूहरचना की जाती है। व्यूहरचना के अनुसार उपक्रम के सर्वोच्च अधिकारी इसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रबंध के कार्यों का मूल्यांकन भी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को निम्न प्रकार से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू मॉन्डे, हॉल्म्स एंड फिलिप्पो के अनुसार देखें, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स provide a systematic and organized approach that allows management to attain maximum result from available resources by focusing on achieved goals। मॉन्डी, हॉलेक्स और फिलिप्पो के अनुसार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड ढंग है जो प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर विद्यमान संसाधनों से प्रबंध को अधिकतम फल प्राप्त करना संभव बनाता है। इसी प्रकार पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसमें प्रबंधक एवं संपूर्ण प्रतिष्ठान दोनों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए विभाग तथा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रबंध के स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। W.J. रेडिन के अकॉर्डिंग उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सभी लेवल्स पर लक्ष्य निर्दिष्ट करने तथा सभी की सहभागिता से ऐसे मानदंडों को निर्धारित करने का प्रयास है जो फाइनली प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन में प्रयोग किए जाते हैं। हेंडरसन और सुओजेनिन ने भी इसको डिफाइन किया है।
हैंडरसन एवं सुओजनिन कहते हैं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रबंध की व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। इन डेफिनेशन के बेसिस पर कहा जा सकता है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी मैनेजरियल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी संस्था में काम करने वाले प्रबंध और अधीनस्थ आपस में मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उसके बाद उनकी प्राप्ति के लिए प्रबंध क्रियाओं का संचालन करते हैं ताकि समस्त उपलब्ध संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग किया जा सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसा प्रबंध की व्यवहार है जो विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विशेषताएं, जिसमें हम वांछित उद्देश्य, उद्देश्यों के निर्धारण में टीम भावना, निष्पादन स्तर, निश्चित अवधि, प्रशिक्षण, प्रतिबद्धता की भावना का जागृत होना, संगठन का ढांचा, अधिकारों का भारार्पण, अभिप्रेरणा, निष्पादन मूल्यांकन, नियंत्रक सूचना शामिल करते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत संगठन के मूल उद्देश्य विभागों के उद्देश्य के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं और फिर हर सदस्य को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में जुट जाना होता है। इस प्रकार संपूर्ण संगठन को ऊपर से नीचे तक उद्देश्य के ताने बाने में पिरो दिया जाता है। इसमें अधीनस्थ कर्मचारियों के उद्देश्य का निर्धारण उनके अधिकारियों द्वारा स्वयं नहीं किया जाता, बल्कि टीम भावना से अधिकारी और अधीनस्थ आपस में मिलकर विचार विमर्श द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होते हैं। इसमें हर विभाग के प्रबंध के निष्पादन स्तर इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि वे उपक्रम के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति करने में हेल्पफुल हों। इसमें प्रबंध द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ये जो पीरियड है 5 साल तक का हो सकता है। इस पीरियड में एनुअल और मंथली प्लानिंग बनाई जा सकती हैं। इसमें सभी लेवल्स पर ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है जिससे कि संगठन के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। ये अधीनस्थ कर्मचारियों तथा प्रबंधकों में उत्तरदायित्व तथा प्रतिबद्धता की भावना जागृत करता है। इसके अंतर्गत संगठन का ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होता है। यही नहीं, वह समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने निर्णयों में परिवर्तन करने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र होता है। प्रबंध की इस विधि के अंतर्गत अधिकारीगण अपने अधीनस्थों को
एक सीमा तक अधिकारों का भारार्पण कर देते हैं। इसमें कर्मचारियों को मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएँ दी जाती हैं ताकि प्रबंधक सही ढंग से निर्णय लेने और उसे सही ढंग से सही समय पर क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित रहें। इसमें प्रबंध के कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन उनके लिए जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनके आधार पर किया जाता है। नियंत्रण सूचना हर प्रबंधक के पास सही समय पर पहुंचती रहती है ताकि वह निर्णयों में आवश्यक सुधार करने का प्रयत्न करता रहे। इसके लिए स्वस्थ संचार प्रणाली का होना आवश्यक है। इसमें कुशल निष्पादन का गुण पाया जाता है, टीम भावना का गुण पाया जाता है, अभिप्रेरणा का गुण पाया जाता है, उच्च मनोबल का गुण पाया जाता है। इसमें उपक्रम के सभी सदस्य अपने उद्देश्यों का जो निर्धारण है अपने अधिकारियों के साथ मिलकर करते हैं। इससे उनके अंदर टीम भावना डेवलप होती है। प्रबंध की इस विधि को अपनाने से उपक्रम के प्रबंधकों की क्रियाएं केवल लाभदेय क्रिया तक ही केंद्रित रहती हैं। समन्वय प्रबंध का सार है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत उपक्रम की सभी क्रियाओं में समन्वय का कार्य स्वेच्छा से संपन्न हो जाता है। इसमें वास्तविक निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण कार्य सरल हो जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध भारी नियंत्रण की तुलना में ऑटोमेटिक नियंत्रण को अधिक महत्व प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी के उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, जिसके कारण वह अधिक लगन एवं निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसकी क्रियाओं की समीक्षा होनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।